हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे इज 20 दिसंबर। आज 20 तारीख है, सोमवार। आज का मार्केट कैसा रहेगा, पूरे वर्ल्ड के जो इन्फॉर्मेशन है, जो करंट न्यूज़ है बिजनेस से रिलेटेड और जियो पॉलिटिकल, मतलब जो गवर्नमेंट है उससे रिलेटेड कौन कौन से न्यूज़ है जो आज के मार्केट को इम्पेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में आपको मैं ये वीडियो मार्केट ओपन होने के पहले डिलीवर करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको ये बोलूँगा, आज पूरा वर्ल्ड के अंदर अगर आपने कल देखा होगा तो एक तो जो यूएसए है, उसके बाद में चाइना है, उसके बाद में आपके जापान है, इंडिया है, इन सब के अंदर उसके बाद में जर्मनी है। यहाँ पे जियोपॉलिटिकल काफ़ी गर्मा गया है यूक्रेन को लेकर के, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच में काफ़ी ज़्यादा तनाव बढ़ गया। उसके अंदर कौन कौन कूदे हैं, यूएसए ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दे चुका है और वार्निंग भी दे चुका है रशिया को। ये बहुत ही ख़राब न्यूज़ है। उसके बाद में यूक्रेन को लेकर के मतलब जर्मनी ने भी रशिया को अलर्ट किया है, मतलब उसके अगेंस्ट में हो गया है। वैसे भी ऑलरेडी अगेंस्ट में था ही, उसका इम्पैक्ट बिजनेस के ऊपर और डील के ऊपर भी पड़ेगा। अब आता है कि क्या रीज़न है आज की तारीख में। दूसरा, ये महीना दिसंबर का है, फेस्टिवल का है यूएसए का। और यूएसए का जब मैं बात देता हूँ, आपको बात बोलता हूँ, तो इसका मतलब जो भी विश्व के अंदर जो भी एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उनका बहुत बड़ा रोल होता है। ये मैटर की वजह से भी डाउन जा रहा है मार्केट। दूसरा, उनका फेस्टिवल है जो कि 25 दिसंबर को उनका क्रिसमस डे होता है उनका। और ये उनका मतलब आज अगर मैं बोलना चाहूँ तो 20 तारीख है, तो अब ज़्यादा दिन नहीं रहे हैं, उनका फेस्टिवल का सीज़न स्टार्ट हो चुका है। दे आर इन्जॉइंग लाइफ। जैसे हमारे दीपावली होती है वैसे ही उनका सबसे बड़ा पर्व होता है, त्यौहार होता है, फेस्टिवल होता है। तो ऐसे माहौल के अंदर मार्केट डाउन जाना तय है। मैंने आपको फिर बोल रहा हूँ, मार्केट डाउन ही जाएगा, लेकिन उसके अंदर भी अपॉर्चुनिटी है। स्टॉक स्पेसिफिक सेक्टर, स्टॉक स्पेसिफिक शेयर, ये सब में अपॉर्चुनिटी है, हमको ढूंढना पड़ेगा। लेकिन हमारा नज़रिया थोड़ा लंबा होना चाहिए। मैं आपको बार बार यही बोलता हूँ, इंट्राडे के लिए मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूँ, और अगर करता हूँ तो स्टॉप लॉस के साथ में। और ये बोलता हूँ, जो ज़्यादा जोखिम ले सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, वो ही अच्छी स्क्रिप्ट को अगर शार्पली डाउन करते हैं तो ही स्लैब वाइज बाइंग करें, और प्रॉफिट मिलता है तो उसमें से एग्जिट हो जाएं, और स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। अब मैं आपको आता हूँ कौन कौन से ऐसे मैटर हैं। मैं आपको यही बोलूँगा, ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस बता रहे हैं। फाइनेंस सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस मतलब बैंकों के अंदर, क्योंकि बैंक को हमारे फ्राइडे के अंदर लगभग नियर टू 1000 पॉइंट, 950 पॉइंट डाउन किया था। हमारा सेंसेक्स भी 950 पॉइंट डाउन था। आज निक्कई भी अभी लगभग 200 पॉइंट माइनस में खुल के 300, 350, 400, अभी करीब करीब 450, 500 पॉइंट माइनस है राइट नाउ। अभी अर्ली इन द मॉर्निंग में आपको बोलना चाहूँगा लगभग 8:30, 8:35 ही हुआ है। तो ये माहौल को देखते हुए हमारा मार्केट भी लोअर ही खुलेगा, और माहौल भी कुछ ऐसा है। अभी यूएसए से ज़्यादा जो रशिया है, और उसके बाद में जो बोलूँगा आपको, रशिया का मैटर जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुका है। उसको देखते हुए ये मैटर बहुत ज़्यादा गर्मा गया है, उसकी वजह से भी मार्केट के अंदर इम्पैक्ट आया है, और थोड़ी अनसर्टनिटी हो गई है। और दूसरा भी रही बात हांगकांग को लेकर के, हांगकांग में भी अपोज हो रहा है, क्योंकि चाइना बहुत ज़्यादा सप्रेस कर रहा है। उसके बाद में ताइवान का मैटर है। ये सबको देखते हुए मार्केट के अंदर अभी रशिया और नॉर्थ कोरिया के जो लीडर्स हैं, मतलब रशिया की बात करूं तो आपको व्लादिमीर पुतिन, और नॉर्थ कोरिया के पिंगयांग, ये दोनों कुछ भी कर सकते हैं कभी भी। और मैं अगर रशिया की बात करूं तो वो कभी भी युद्ध जाहिर कर सकते हैं, मतलब वो एकदम स्ट्राइक कर सकते हैं। इसको देखते हुए पूरा विश्व, उनके जो नेचर है, उनका वे ऑफ वर्किंग है, उनका जो थॉट है, उसको समझते हुए वो अभी अपने हाथ खींचे हुए। इसकी वजह से मार्केट में अभी बाइंग नहीं आ रही, और मार्केट धीमे धीमे डाउन टर्न ही जा रहा है पूरे विश्व की बात करूं तो ऐसे माहौल में हमको स्टॉक स्पेसिफिक लेने हैं। वो मैंने आपको ऑलरेडी कल मैंने 7 शेयर डिलीवर कर दिए हैं। और अभी यूएसए के अंदर दूसरा एक मैटर और ऐड हुआ है। यूएसए के अंदर फेडरल गवर्नमेंट जो है वहाँ पे, उसके अंदर जॉय बाइडन साहब का 1 ट्रिलियन का जो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का बिल था वो तो पास हो गया। उसके बाद में 1.75 ट्रिलियन का एक स्पेशल बिल है, वो रखा है सेनेट के अंदर। अब उसके अंदर क्या हो रहा है कि उसके अंदर बाइडन साहब का ये सोचना है कि वो जो सुपर रिच है उनके ऊपर टैक्स बढ़ाया जाए, और उसकी वजह से जो इनकम होगी वो एजुकेशन के अंदर, और जो लोअर कैटेगरी के लोग हैं उनके अंदर, और उसके बाद में मैं बोलूँगा
और भी दूसरे क्षेत्र हैं हेल्थ को लेकर के, सिक्योरिटी को लेकर के, उसमें वो एक्सपेंस करना चाहते हैं, लेकिन अभी उसके अंदर बहुत ज़्यादा अपोज हो रहा है। ये भी एक मैटर है क्योंकि ये बिल बहुत बड़ा है, 1.75 ट्रिलियन यूएस डॉलर का है। उसके अंदर मैं बोलूँगा आपको, अभी जो मैंने लिखा है वो मैंने किस में से लिखा है मैं आपको बोलूँगा, उसको मैंने रूटर्स में से लिखा है। 1.75 यूएस ट्रिलियन बिल यूएस सेनेटर, कौन अपोज कर रहा है उसके अंदर? जॉय मैचिन, JOEMANCHIN इंटू ब्रैकेट D.WV अराइव एट द यूएस कैपिटल इन वाशिंगटन। वो इसका ज़बरदस्त फाइट कर रहे हैं इसको लेकर के। और बाय जॉर्डन इसको लेकर के क्या बोल रहे हैं आप सोचिए, वो बोल रहे हैं दिस प्रपोज इज लेजिस्लेशन वुड इंक्रीज द फेडरल डेफिसिट। मतलब जैसे यहाँ पे हम आरबीआई की, रिजर्व बैंक का जो फिजिकल डेफिसिट था उसी की बात वो वहाँ पे वो ऐसा बोल रहे हैं कि उसकी वजह से फेडरल डेफिसिट जो है फ्यूल, वो इन्फ्लेशन, फ्यूल के अंदर इन्फ्लेशन लाएगा और इकोनॉमी को हर्ट करेगा, ऐसा जॉय बाइडन साहब बोल रहे हैं। कहने का मतलब है अभी मार्केट के अंदर ये सब मैटर है। और मेन यूक्रेन का मैटर मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुका है, क्योंकि रशिया अपनी जो डिफेंस है वो कंटिन्यू रशिया यूक्रेन की बॉर्डर पे उसका इस्टेब्लिश कर रहा है या जमावड़ा कर रहा है। वहाँ पे अपने उन्होंने सोल्जर को काफ़ी भेज चुका है और उसकी ट्रायल भी चल रही है। दूसरा, यूक्रेन को बिहाइंड द कर्टेन, बिहाइंड द डोर यूएसए, जर्मनी, ये सब सपोर्ट कर रहे हैं और पूरा यूके के अंदर भी वहाँ से सपोर्ट है। मतलब रशिया को अभी बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा ये पॉइंट को देखते हुए। तो अभी क्या होता है वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हमारे यहाँ पे भी इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में अभी ये पोजीशन नहीं है। सभी का इम्पैक्ट आज की तारीख में, वर्ल्ड जियोपॉलिटिकल का इम्पैक्ट हर जगह पड़ता है। लेकिन ऐसे माहौल में भी मैं यही बोलूँगा, अगर हम 6 से 8 महीने का नज़रिया लेकर के अभी हमारे पास अपॉर्चुनिटी आती है और हमारे पास आइडल मनी है और अगर हम स्लैब वाइज इन्वेस्टमेंट करें अच्छी कंपनी में तो हमको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। ये थोड़े टाइम के लिए टाइम बाउंड ही है। अगर कुछ गुड न्यूज़ आता है रशिया की तरफ से या यूएस की तरफ से या जर्मनी की तरफ से तो ये बहुत ज़्यादा रिबाउंड मारेगा। और दूसरा, अब 10-12 दिन ही रह गए हैं उनके फेस्टिवल के, यूएसए के, उसके बाद में वापस से जीवन का जो चक्र था वापस से एकदम स्मूथ हो जाएगा, रनिंग में आ जाएगा, उनका फेस्टिवल समाप्त हो जाएगा, सब अपने अपने काम में लग जाएंगे, जो कि मेन एफआईआई है। इसलिए इसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा बढ़ जाता है फेस्टिवल का। तो उसको देखते हुए वापस से रिबाउंड मारेगा। ऐसे माहौल में मैंने आपको बता ही दिया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के अच्छी बैंक है जैसे कि फेडरल बैंक हो गई आपकी, उसके बाद में आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड जो कि इंश्योरेंस के अंदर है वो है, और इंडसइंड बैंक, इसमें अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमको अच्छा रिटर्न मिलेगा। दूसरा, गैस से रिलेटेड, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर पूरा इन्वायरमेंट को लेकर के गैस के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, उसका कंजम्पशन भी बढ़ रहा है और यूएन का और डब्ल्यूएचओ का भी प्रेशर है पूरे विश्व पे, इंडिया पे भी है। उसकी वजह से कोल कंजम्पशन कम से कम करना चाहते हैं और इन्वायरमेंट के अंदर जो ग्रीन हाउस गैसेज और कार्बन इमिशन जनरेट होता है उसको वो जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा सप्रेस करके, कम करके वो उसके ऊपर कंट्रोल लाना चाहते हैं। कौन? पूरा विश्व। उसके अंदर सबसे बड़ा रोल है जॉन कैरी जो कि यूएसए के चीफ हैं, मतलब वहाँ पे ये इन्वायरमेंट को लेकर के जो है उसको उसके वो चीफ है। तो मैं यही बोलूँगा उसके अंदर कौन कौन सी कंपनी आ गई है जो कि आईटी कंपनी को ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद में जो रेलवे से रिलेटेड है उन कंपनी को ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद में स्पेशलिटी केमिकल है जो बढ़ा हुआ है उसको अभी नहीं लेना, नीचे मिले तो बाय करना है। उसके अंदर 2 ही आइटम का नाम बोलूँगा मैं, एसआरएफ और उसके बाद में टाटा केमिकल और टाटा एलेक्सी बढ़ा हुआ है, उसको नीचे आवे तो स्लैब वाइज बाय करना है। सीमेंस को बाय करना है। फिर राइट जो कि रेलवे की है उसका टाइप भी हुआ है बीईएमएल के साथ में, बीईएमएल को बाय करना है। भारत फॉर्ज को बाय करना है ऑटोमोबाइल्स को लेकर के। पोर्ट की कंपनी जैसे अदानी पोर्ट हुआ, कॉन्कर हुआ, अशोक लेलैंड हुआ, उसके बाद में टाटा मोटर हुआ, क्योंकि ऑटोमोबाइल्स के अंदर पूरा रिवॉल्यूशन आ रहा है उसको देख के आने के। उसके बाद में बॉश जो कि ऑटोमोबाइल्स के अंदर विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है, उसको लेना चाहिए। चीप की अगर बात करूँ तो सीमेंस वैसे मैंने बोल दिया है, इसकी जगह आपको बोलना है सास्केन कम्युनिकेशन को आप बाय कर सकते हैं। फिर एस्कॉट को बाय कर सकते हैं जो रेलवे को, सब ये सभी मैं आपको बार बार पहले दे चुका हूँ। लेकिन ये सेक्टर में मुझे ज़्यादा डाउन टर्न नहीं दिखता है। इसमें अगर थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग भी आया तो वो वापस से जल्दी से रिबाउंड मारेगा। इतना ही मेरा कहने का। तो अभी मैं वीडियो इतना ही रखता हूँ, आपको डिलीवर कर देता हूँ ये वीडियो। दूसरा, ये मेरी अपनी स्टडी है, अपनी एनालाइज है, ये मेरा डिस्क्लेमर है। आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट के गाइडेंस से ले। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो जो पुराने उनको बोलूँगा आप उसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, अपने कलीग के साथ में, अपने फैमिली मेम्बर के साथ में। दोस्त दे आर इन्वॉल्व, जो मार्केट से संबंधित है या मार्केट में इन्वॉल्व रखते हैं या रुचि रखते हैं, उनको दीजिए।
और कोई बच्चा अगर पढ़ता है, उसको जियो पॉलिटिकल और पूरे वर्ल्ड के इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसको भी ये काम लग सकता है, क्योंकि आजकल सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी है आज की एजुकेशन के अंदर। और एजुकेशन के अंदर ये एडिशन भी हो गया है, आपको मैं बताना चाहूँगा। अब एजुकेशन सिस्टम पूरा चेंज हो रहा है। अब पूरा जो दुनिया में हो रहा है उससे रिलेटेड एजुकेशन के ऊपर भार दिया जा रहा है। विश्व में तो है ही ये, लेकिन इंडिया में भी इसके ऊपर पहल चल रही है और ये हो जाएगा, देर से ही दूर से ही, लेकिन होगा ये हो गया। उसके बाद में मैं बोलूँगा, जो नए व्यूअर्स फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को ओपन करें, उनको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरे थॉट और मेरी एनालाइज आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ जाने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन भी दबाए, जिससे कि जब नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूं तो इसका इंटीमेशन आपको इमीडिएट मिले और हम और आप मिल करके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकें हमारे मार्केट से। क्योंकि आज की तारीख में पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कोई प्रॉफिट ले रहा हो हर कंट्री में से, तो वो है FII, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा मतलब एजुकेशन होती है, बहुत ज़्यादा उनकी स्टडी होती है, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा मनी पावर होता है ऑन दैट बेस। हमारे पास कम है, कोई इशू नहीं है, हमारे हौसले बुलंद हैं, हमारी तैयारी अच्छी है, हमारा होमवर्क अच्छा है, तो हम बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के भी वी आर एबल टू फाइट विथ FII, चाहे वो कितना भी ज़्यादा डिटेल लेकर के या इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर के बैठे हैं। लेकिन उसका उदाहरण दूंगा, आज की तारीख में आप देखिए इंडिया के जो भी एक्सपर्ट्स है, जो भी बुद्धिजीवी है, वो विश्व के सभी जगह पे छाए हुए हैं, हर जगह पे। चाहे गूगल देख लो आप, उसके बाद में आप देखेंगे गूगल आप देख सकते हैं, उसके बाद में इंडियन मॉनिटरी फंड के ऊपर अपनी गीता गोपीनाथ, उसको आप देख सकते हैं। उसके बाद में गूगल के अंदर आपने देखा, उसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट के अंदर आप देखिए, सभी जगह पे इंडिया के टॉपेस्ट बैठे हुए हैं। मतलब बुद्धिजीवी में इंडिया इज राइट नाउ ऑन द टॉप। उसको देखते हुए यही बोलूँगा, अपने आप पे विश्वास रखना है, अपना हौसले नहीं तोड़ने हैं, बहुत संभल के काम करना है, सोच समझ के काम करना है। मार्केट खुलने देना, आधे घंटे 15-20 मिनट उसको बिल्कुल ऑब्जर्व करना, समझना, उसके बाद में आप काम करना। ये बोलूँगा लास्ट में। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन में। जय हिंद, टेक केयर।